आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आपके अपने मन का आईना है। ये कहानी है उस संघर्ष की जो हर इंसान के भीतर चलता है। ये कहानी है विचारों की, लालच की, जागरूकता की और अंत में आत्मबोध की। ये कहानी है गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां एक युवक रहता था। नाम था सुमन। सुमन लगभग 23 वर्ष का था। माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वो एक कुम्हार के यहां काम करता था। मिट्टी गूंथता, चाक घुमाता, घड़े बनाता और शाम होते होते थकाहारा अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आता। उसका जीवन एक ही धर्रे पर चल रहा था। काम, थकान, खाना और नींद। ना कोई सपना, ना कोई दिशा, ना कोई उद्देश्य। बस जीवन कट रहा था। लेकिन उसके भीतर एक बात बहुत गहरी थी। वो बुरा इंसान नहीं था। वो किसी को दुख नहीं देता था, पर खुद के जीवन को लेकर बहुत खाली था। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हैं। लोग दर्शन के लिए जाने लगे। कोई दुख लेकर जा रहा था, कोई सवाल लेकर, कोई शांति की तलाश में। सुमन ने पहले कभी बुद्ध को नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में कुछ हिलने लगा। शाम को काम खत्म करके वो भी वन की ओर चल पड़ा। वन बहुत शांत था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पीपल के नीचे ध्यान में बैठे थे गौतम बुद्ध, चेहरे पर अद्भुत शांति। सुमन दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोले, तुम बहुत थके हुए लगते हो पुत्र। केवल शरीर से नहीं, मन से भी। ये सुनते ही सुमन की आंखें भर आई। वो पास आया, बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा जीवन खाली है। मैं जी रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्यों। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। जब मन भटकता है तो जीवन भारी लगता है। फिर उन्होंने पास रखे जल पात्र की ओर इशारा किया और कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ पास के पर्वत तक चलोगे। रास्ते में जो देखोगे वही तुम्हारा उत्तर बनेगा। सुमन ने सिर झुका दिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों चल पड़े। बुद्ध के हाथ में केवल एक छोटा सा कमंडल था और सुमन के मन में ढेर सारे सवाल। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसकी पीठ पर 3 गठरियां थी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। कुछ कदम चलता, फिर रुकता, फिर चलने की कोशिश करता। आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बुद्ध वहीं रुक गए, सुमन भी। बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, भंते, मैं बहुत थक गया हूं। क्या कोई मेरी थोड़ी मदद कर सकता है? बुद्ध ने सुमन की ओर देखा और बोले, यदि सहायता करने का भाव है तो यही समय है। सुमन तुरंत आगे बढ़ा। बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने एक गठरी उठाई। उठाते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। गठरी बहुत भारी थी। मन में पहला विचार आया, इतना वजन क्यों है इसमें? लेकिन वो चुप रहा। तीनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद सुमन ने पूछ ही लिया, बाबा, इसमें क्या है जो इतना भारी है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसमें साधारण पत्थर है बेटा, रास्ते के। सुमन ने सिर हिलाया, पर उसके मन में कुछ और ही चलने लगा। पत्थर इतनी मेहनत से क्यों ढो रहे हैं? कुछ आगे एक नदी आई। बूढ़ा व्यक्ति रुक गया। मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध चुपचाप सब देख रहे थे। सुमन बोला, मैं आपकी दूसरी गठरी भी उठा लेता हूं। जब उसने दूसरी गठरी उठाई तो वो पहली से भी भारी निकली। उसका माथा पसीने से भर गया। नदी पार हो गई। अब उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने फिर पूछा, बाबा, सच बताइए, इसमें क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसमें सूखे लोहे के टुकड़े हैं।
ये सुनते ही सुमन के मन में एक नई हलचल उठी। पत्थर, लोहा, इतना सब क्यों? थोड़ी देर बाद पहाड़ी चढ़ाई शुरू हुई। बूढ़ा व्यक्ति तीसरी गठरी की ओर देखकर बोला, बेटा, ये मैं नहीं उठा पाऊंगा। सुमन हिचकिचाया, लेकिन बुद्ध की शांत आंखें उस पर थी। उसने तीसरी गठरी भी उठा ली। अब उसका शरीर कांप रहा था, सांस तेज हो गई थी। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग चुकी थी, और यहीं से उसके भीतर का असली संघर्ष शुरू हुआ। अब सुमन तीनों गठरियां उठाए हुए पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन अब और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। हर कदम के साथ उसके भीतर एक आवाज उठ रही थी, इतना बोझ, ये साधारण पत्थर और लोहा नहीं हो सकते। कोई इतना वजन बेवजह क्यों ढोएगा? इस बूढ़े के पास जरूर कुछ कीमती है। उसके मन के भीतर सवाल नहीं, अब कल्पनाएं बनने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद वह फिर बोला, बाबा, आप सच बताइए, तीसरी गठरी में क्या है? बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा रुका, फिर बोला, बेटा, इसमें पुराने सिक्के हैं। किस तरह के? सुमन ने तुरंत पूछा। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, जो इंसान के मन को परखते हैं। सुमन को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन सिक्के शब्द उसके भीतर उतर चुका था। अब हर कदम के साथ उसके विचार भारी होते जा रहे थे। सिक्के, 3 गठरिया, इतना वजन। उसका मन बोला, जरूर बहुत धन होगा, अगर ये मेरे होते तो। और यही से उसके भीतर का संतुलन डगमगाने लगा। अब रास्ता पूरी तरह सुनसान हो चुका था। चारों ओर केवल पहाड़, पेड़ और हवा की आवाज। बुद्ध आगे शांत चाल से चल रहे थे, बूढ़ा व्यक्ति उनके पीछे, और सबसे पीछे सुमन। लेकिन अब सुमन केवल चल नहीं रहा था, वो सोच रहा था, अगर मैं इन गठरियों को लेकर भाग जाऊं तो कौन देखेगा, कौन रोकेगा? एक गरीब कुम्हार एक ही पल में अमीर बन सकता है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। विचारों ने अब तक पहन लिया था, मैंने मेहनत की है, मैंने बोझ उठाया है, मुझे इसका फल मिलना चाहिए। फिर मन बोला, वैसे भी ये बूढ़ा है, इतने धन का क्या करेगा? और बुद्ध, वे तो विरक्त है। कुछ पल के लिए सुमन रुक गया। उसके भीतर 2 आवाजें थी। एक कह रही थी, गलत है, ये विश्वासघात है। दूसरी कह रही थी, ये अवसर है जीवन बदलने का। उसके माथे पर पसीना नहीं, अब संघर्ष था। चलते चलते वो बुद्ध के बराबर आ गया। हिम्मत करके बोला, भंते, मन बहुत अजीब है, जैसे मेरे भीतर कोई और ही बोल रहा है। बुद्ध रुके। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, जो भीतर बोलता है वही बाहर जीवन बन जाता है। लेकिन भंते, मन बुरी बातें भी कहता है। बुद्ध मुस्कुराए, मन बादल है, तुम आकाश हो। बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश वही रहता है। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। सुमन वही खड़ा रह गया। मन बादल है, तुम आकाश हो। वो समझ नहीं पाया, लेकिन उसके मन के बादल अब और घने हो चुके थे। जैसे ही ढलान शुरू हुई, उसके भीतर का एक स्वर तेज हो गया, अब या कभी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। बुद्ध दूर थे, बूढ़ा व्यक्ति बहुत पीछे, और उसके कंधों पर 3 गठरिया। उसके हाथ कस गए, दिल जोर से धड़कने लगा, और बिना कुछ सोचे वो दौड़ पड़ा। हवा कानों में सीटी बजाने लगी, पेड़ पीछे छूटने लगे। रास्ता उतराई का था, कदम तेज हो गए। अब उसे बोझ हल्का लग रहा था, क्योंकि बोझ कंधों पर नहीं, अब मन में था। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, अब मेरा जीवन बदलेगा। काफी दूर जाकर वह रुका। हांफ रहा था, लेकिन खुशी से भरा था। उसने पहली गठरी खोली, उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें थे सूखे पत्ते,
और मिट्टी। उसने जल्दी से दूसरी खोली। उसमें थे टूटे हुए लोहे के टुकड़े। अब उसके हाथ कांपने लगे। तीसरी गठरी खोली। उसमें थे पत्थर, बस साधारण पत्थर। ना सोना, ना चांदी, ना सिक्के। उसके भीतर कुछ टूट गया। वो वही जमीन पर बैठ गया। मैंने क्या किया? किस लालच में? किसके पीछे? तभी उसकी नजर तीसरी गठरी के नीचे पड़े एक पत्ते पर पड़ी। वो कांपते हाथों से उसे उठाता है। उस पर लिखा था, धन बाहर नहीं था, धन भीतर था। सुमन कांपते हाथों से उस पत्ते को खोलकर पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, यदि ये पंक्तियां तुम पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है तुम बोझ नहीं उठा रहे थे, तुम्हारा मन बोझ बन गया था। सुमन की आंखों से आंसू टपक पड़े। नीचे और लिखा था, पत्थर, लोहा और मिट्टी ये कुछ नहीं थे, लेकिन तुम्हारे विचार उन्हें खजाना बना बैठे। उसके भीतर जैसे कोई पर्दा हट गया। वो समझ गया, वास्तविक वजन गठरियों में नहीं था, वास्तविक वजन लालच में था। वो उठ खड़ा हुआ, गठरिया वही छोड़ दी और भारी कदमों से वापस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। अब वो दौड़ नहीं रहा था। अब उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसका सीना और भारी होता जा रहा था। काश मैं रुक जाता, काश मैं मन को देख पाता। कुछ समय बाद उसने बुद्ध को देखा। वे वही खड़े थे, पीपल के नीचे। बूढ़ा व्यक्ति पास बैठा था। उसकी पीठ अब सीधी थी, चेहरे पर थकान नहीं, शांति थी। सुमन दौड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भंते, मैं हार गया, मैं अपने मन से हार गया। उसकी सिसकियां फूट पड़ी। मैंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन मैं भीतर से चोर बन गया। बुद्ध ने उसे उठाया, पत्थर पर बैठने का इशारा किया। फिर बोले, तुम हारे नहीं हो सुमन, तुम देख पाए हो। सुमन ने रोते हुए पूछा, भंते, ये सब क्यों? वो बूढ़ा कौन था? ये गठरिया, ये नाटक। बुद्ध बोले, वो बूढ़ा तुम्हारा भविष्य था और गठरिया तुम्हारे विचार। सुमन चौंक गया। बुद्ध ने कहा, मन जब लालच से भरता है तो साधारण पत्थर भी सोना लगने लगते हैं, और जब मन शुद्ध होता है तो सोना भी मिट्टी जैसा लगता है। सुमन बोला, लेकिन भंते, मन बहुत तेज है, वो बार बार भटका देता है। बुद्ध मुस्कुराए, इसीलिए मैं तुम्हें पर्वत पर लाया। ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो अपने बोझ पहचान लेता है। फिर बुद्ध ने धरती से एक छोटा पत्थर उठाया। यदि मैं इसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लूं तो थोड़ी देर में हाथ दुखने लगेगा, लेकिन यदि इसे हथेली पर रख दूं तो कोई बोझ नहीं। पत्थर वही है, पर पकड़ बदल गई। विचार भी ऐसे ही है सुमन। तुम उन्हें पकड़ लेते हो, इसलिए दुखी होते हो। देखते रहो, तुम मुक्त हो जाओगे। सुमन शांत हो गया। बुद्ध बोले, मन को जीतना युद्ध नहीं है, मन को देखना ही विजय है। जो अपने भीतर उठते लालच, क्रोध, भय और इच्छा को बिना प्रतिक्रिया देख लेता है, वही सच्चा साधक है। सुमन ने धीमे से पूछा, तो भंते मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, 3 बातें। पहली, जब कोई विचार उठे तो उससे पहले उसे देखो। दूसरी, हर कर्म से पहले अपने इरादे को जांचो। तीसरी, हर दिन कुछ समय मौन में अपने मन को देखो। यही ध्यान है। सुमन के चेहरे पर वर्षों बाद हल्की मुस्कान आई। भंते, आज मैं खाली नहीं हुआ, आज मैं अपने मन को जान गया हूं। बुद्ध ने कहा, आज तुम अमीर हुए हो, क्योंकि जिसने मन को जान लिया उसके पास सब कुछ है। सुमन बहुत देर तक बुद्ध के सामने मौन बैठा रहा। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, और पहली बार उसे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुमन, जिस दिन इंसान अपने मन को देख लेता है, उसी दिन से उसका जन्म शुरू होता है। इससे पहले वो केवल आदतों में जीता है। सुमन ने सिर झुकाकर कहा, भंते,
आज मुझे समझ आया कि मैं गरीब नहीं था, मैं अज्ञानी था। मेरे पास हाथ थे, पर दिशा नहीं थी। मेरे पास जीवन था, पर जागरूकता नहीं थी। बुद्ध बोले, गरीबी धन की नहीं होती, गरीबी चेतना की होती है। और चेतना जागते ही राजा भी भिखारी हो जाता है, और भिखारी भी राजा। कुछ समय बाद सुमन बुद्ध के साथ वापस गांव लौटा। वो फिर से कुम्हार के यहां काम करने लगा, लेकिन अब उसका जीवन वैसा नहीं था। अब वो घड़ा बनाते समय मिट्टी नहीं देखता था, वो अपने मन को देखता था। जब क्रोध उठता वो देखता, जब लालच आता वो देखता, जब दुख आता वो देखता। और देखते देखते विचार ढीले पड़ने लगे, मन हल्का होने लगा। गांव के लोग हैरान थे। वही सुमन, पर चेहरा बदला हुआ। वही काम, पर आंखों में शांति। वही झोपड़ी, पर भीतर प्रकाश। एक दिन किसी ने उससे पूछा, सुमन, तुम्हें क्या मिल गया है जो तुम इतने शांत हो? सुमन मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। मैंने मन को पकड़ना छोड़ दिया है। कुछ महीनों बाद बुद्ध वहां से आगे बढ़ने लगे। सुमन उनके चरणों में बैठ गया। भंते, यदि कभी फिर मन भटके तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बस इतना याद रखना, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। और जो अपने सेवक को देखता रहता है वही सच्चा राजा है। बुद्ध आगे बढ़ गए और सुमन वही खड़ा उन्हें जाता देखता रहा। उस दिन उसके पास ना सोना था, ना चांदी, लेकिन उसके पास था जागा हुआ मन, शांत हृदय और स्पष्ट दृष्टि। अंतिम संदेश। वीडियो के लिए शक्तिशाली क्लोजिंग। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वो आपके भीतर उठने वाले अचेतन विचार है। यदि आप उन्हें देखते नहीं तो वे आपको चलाते हैं, और यदि आप उन्हें देख लेते हैं तो वे मिटने लगते हैं। यही ध्यान है, यही बोध है, यही मुक्ति का मार्ग है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन एक सही कहानी से बदल जाए। अपने मन को देखिए, यही सबसे बड़ी साधना है। आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है बोधि थिंक्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बिल्कुल नई कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी चोर की नहीं। ये कहानी है एक साधारण मनुष्य और उसके असाधारण मन की। ये कहानी है उस यात्रा की जहां रास्ता बाहर नहीं अंदर की ओर जाता है। और ये कहानी जुड़ी है गौतम बुद्ध के जीवन से। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर के पास एक छोटा सा गांव था, दीपवन। उसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन लकड़हारे का काम करता था। रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और जो मिलता उसी में गुजारा करता। उसके पास धन नहीं था, पर एक बात बहुत ज्यादा थी, असंतोष। जो था उसमें मन नहीं लगता था, जो नहीं था उसी के बारे में सोचता रहता था। जब देखता कोई अमीर है तो मन कहता, काश मैं भय। जब देखता कोई सम्मानित है तो मन कहता, काश लोग मुझे भी। जब देखता कोई सुखी है तो मन कहता, मेरे जीवन में ही क्यों नहीं काम करते समय हाथ लकड़ी काटते थे। पर मन भविष्य काटता रहता था। एक दिन जंगल में काम करते हुए उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं। बहुत लोग उनके पास जा रहे थे, कोई दुख लेकर, कोई भय लेकर, कोई प्रश्न लेकर, और अर्जुन एक अजीब सी बेचैनी लेकर। शाम को वह भी चल पड़ा। विहार में बुद्ध पीपल के नीचे बैठे थे, चेहरे पर वैसी ही शांति जैसे झील के जल पर होती है। अर्जुन दूर बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, तुम शरीर से नहीं, मन से थके हुए हो। अर्जुन चौंक गया। वो उठा, पास आया और बोला,
भंते सब कुछ होते हुए भी मुझे लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। तो तुम बहुत धनी हो? अर्जुन हैरान हो गया। भंते मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बुद्ध बोले। जिसके पास मन है उसके पास सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर मन ही भटक जाए तो वही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम मेरे साथ वन की ओर चलोगे, वहां तुम्हें तुम्हारा मन दिखेगा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। अगली सुबह दोनों जंगल की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वो एक बड़ी सी टोकरी पीठ पर लादे हुए था। चेहरा पसीने से भरा था। कदम लड़खड़ा रहे थे। कुछ दूर चलकर वो बैठ गया। भंते, क्या कोई मेरी थोड़ी सहायता कर सकता है? मुझे ये टोकरी नगर तक ले जानी है। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा। तुम्हारा अभ्यास शुरू होता है। अर्जुन आगे बढ़ा, मैं उठा लेता हूं। जैसे ही उसने टोकरी उठाई, उसका शरीर झुक गया, इतनी भारी। उसने मन ही मन कहा, चलते चलते उससे रहा नहीं गया भाई। इसमें क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, सूखे बीज। अर्जुन चुप हो गया, पर उसके मन ने बात पकड़ ली। बीज, इतना बोझ, इतनी मेहनत, और वहीं उसके भीतर कहानी बननी शुरू हो गई। वे तीनों आगे बढ़ने लगे। जंगल गहरा होता जा रहा था और अर्जुन का मन और भी। अर्जुन वो भारी टोकरी उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। उसके कंधों पर बोझ था और मन में प्रश्न। हर कुछ कदम बाद उसके भीतर आवाज उठती, सिर्फ बीज। इतना वजन क्यों? इतनी दूर कोई मामूली चीज यूं नहीं ढोता। वो उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। अर्जुन का मन बोला, ये साधारण बीज नहीं हो सकते। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता दो भागों में बंट गया। एक रास्ता नदी की ओर जाता था। उस व्यक्ति ने कहा, हमें नदी पार करनी होगी। नदी चौड़ी थी, पानी तेज बह रहा था। वो व्यक्ति रुक गया। मैं ये टोकरी लेकर नहीं उतर सकता। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं ले चलता हूं। अब वो अकेला नदी में उतरा। पानी घुटनों तक आया, फिर कमर तक, और टोकरी और भारी लगने लगी। लेकिन उसके भीतर अब थकान से ज्यादा उत्सुकता थी। नदी पार करते ही उससे फिर रहा नहीं गया। भाई, सच सच बताओ, इन बीजों में ऐसा क्या है? वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। जो बोया जाए वही उगता है। ये उत्तर सीधा था, पर अर्जुन के मन के लिए बहुत टेढ़ा। अब उसके भीतर नए विचार जम लेने लगे। अगर ये कीमती बीज हुए, अगर ये दुर्लभ हुए, अगर ये राजाओं के काम आते हों। उसके भीतर कल्पना चलने लगी। रास्ता अब सुनसान हो गया था। चारों ओर घना जंगल। बुद्ध आगे आगे शांति से चल रहे थे, वो व्यक्ति उनके पीछे, और अर्जुन सबसे पीछे। पर उसका मन सबसे आगे दौड़ रहा था। अगर मैं ये टोकरी लेकर चला जाऊं तो कौन देखेगा, कौन जानेगा? मेरा जीवन बदल सकता है। उसका हृदय तेज धड़कने लगा। विचार अब विचार नहीं थे, वे तर्क बन गए थे। मैंने बोझ उठाया है, मैंने नदी पार की है, मुझे अधिकार है। अचानक वो रुका। उसने अपने भीतर दो आवाजें सुनी। एक बोली, ये गलत है, तू धोखा दे रहा है। दूसरी बोली, ये अवसर है, हर बार नहीं मिलता। उसने आंख बंद की, और जैसे ही आंख खोली, उसका मन झुक चुका था। थोड़ी ही दूर पर उतराई शुरू होने वाली थी। उसके मन ने कहा, बस यही क्षण है। उसने पीछे देखा। वो व्यक्ति दूर था, बुद्ध उससे भी आगे। अब उसके और स्वतंत्रता के बीच कुछ भी नहीं था। उसने टोकरी को और कसकर पकड़ा और अचानक तेज कदमों से आगे बढ़ गया। फिर चलना दौड़ में बदल गया। शाखाएं पीछे छूटने लगी, धरती फिसलने लगी, और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। काफी दूर जाकर वह रुका। सांस फूल रही थी, लेकिन मन कह रहा था, अब ये मेरा है।
वो जमीन पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे और उसने टोकरी खोली। अंदर थे सूखे, काले, साधारण बीज। कोई चमक नहीं, कोई सुगंध नहीं, कोई विशेषता नहीं, बस बीज। अर्जुन उन्हें देखता रह गया। यही डॉट, इतना सब, इन्हीं के लिए डॉट। उसके भीतर कुछ टूट गया। उसी समय उसकी नजर टोकरी के नीचे रखे एक मुड़े हुए पत्ते पर पड़ी। उसने उसे उठाया। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो पत्ता खोला। उस पर लिखा था, जो तू ढूंढ रहा है वो टोकरी में नहीं, तेरे देखने के तरीके में है। अर्जुन की सांस रुक गई। नीचे लिखा था, बीज साधारण है, पर तेरे विचारों ने उन्हें खजाना बना दिया। उसके हाथ ढीले पड़ गए। बीज जमीन पर गिर गए और पहली बार उसे अपने भीतर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ। वो वहीं बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। मैंने क्या कर दिया? मैं किसके पीछे भाग रहा था? मैंने अपने मन पर भरोसा कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद वो उठा, टोकरी वही छोड़ दी और भारी कदमों से वापस मुड़ा। अब रास्ता वही था, पर अनुभव नया। अब जंगल बाहर नहीं, उसके भीतर था। थोड़ी देर में उसने बुद्ध को देखा। वे उसी पीपल के नीचे बैठे थे। वो व्यक्ति पास ही खड़ा था। लेकिन अब अर्जुन ने ध्यान दिया। उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी पीठ सीधी थी, आंखों में थकान नहीं थी। अर्जुन बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भंते, मैं हार गया। मैं अपने मन से हार गया। बुद्ध ने उसे उठाया। शांत स्वर में बोले, नहीं अर्जुन, तू जीता है। जो अपने मन को देख ले वो हारता नहीं। अर्जुन ने रोते हुए पूछा, भंते, ये सब क्यों डॉट? वो व्यक्ति कौन था डॉट? ये टोकरी डॉट? ये नाटक डॉट? बुद्ध बोले, वो व्यक्ति तुम्हारी इच्छाएं थी और टोकरी तुम्हारे विचार। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल तुम्हें तुम्हारे मन के साथ अकेला छोड़ दिया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। बुद्ध ने कहा, मन जब कुछ पकड़ लेता है तो सत्य दिखना बंद हो जाता है, और जब मन ढीला पड़ता है तो साधारण बीज भी उपदेश बन जाते हैं। अर्जुन बोला, भंते, मन बहुत तेज है। वो हर बात को अपने रंग में रंग देता है। बुद्ध ने जमीन से एक बीज उठाया। यदि मैं इसे मिट्टी में बो दूं तो ये पेड़ बनेगा। यदि मैं इसे आग में डाल दूं तो राख। बीज वही है, पर परिणाम दृष्टि पर निर्भर है। मन भी ऐसा ही है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो भंते, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, 3 अभ्यास। पहला, हर विचार को सच मत मानना। दूसरा, हर इच्छा को आदेश मत बनाना। तीसरा, हर दिन कुछ समय अपने मन को चुपचाप देखना। यही ध्यान है। अर्जुन का चेहरा शांत होने लगा, जैसे किसी ने भीतर की धूल धो दी हो। भंते, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं जी रहा हूं डॉट। अर्जुन बहुत देर तक बुद्ध के पास शांत बैठा रहा। अब उसके भीतर हलचल नहीं थी, केवल उपस्थिति थी। हवा पेड़ों से टकरा रही थी, पत्ते गिर रहे थे, और अर्जुन पहली बार वर्तमान में था। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, आज तुमने देखा कि मन कैसे साधारण को असाधारण बना देता है, और असाधारण को दुख का कारण। अर्जुन ने सिर झुकाया। भंते, मैं समझ गया। दुख बाहर नहीं, दृष्टि में है। बुद्ध बोले, जिस दिन इंसान अपने मन की चाल देख लेता है, उसी दिन से बंधन टूटने लगते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन बुद्ध के साथ गांव लौटा। वो फिर से जंगल गया, फिर लकड़ी काटी, फिर बाजार गया। पर अब सब कुछ अलग था। अब जब थकान आती, वो देखता। जब तुलना उठती, वो देखता। जब इच्छा आती, वो देखता। और देखते देखते विचार ढीले पड़ने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग बदलते अर्जुन को देखने लगे। वही शरीर, पर चाल शांत। वही जीवन, पर दृष्टि नई। एक दिन किसी ने पूछा, अर्जुन,
तुम्हारे पास अब क्या विशेष है? अर्जुन मुस्कुराया। अब मैं अपने मन को पहचानता हूं। और जो मन को जान ले उसे और क्या चाहिए? कुछ महीनों बाद बुद्ध वहां से आगे बढ़ने लगे। अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया। भंते, यदि फिर मन भटके तो? बुद्ध ने कहा, तो भटकन को भी देख लेना, क्योंकि जो देखता है वो कभी भटकता नहीं। बुद्ध आगे बढ़ गए और अर्जुन देर तक उन्हें देखता रहा। उस दिन उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास था शांत मन, स्पष्ट दृष्टि और हल्का हृदय। अंतिम संदेश। वीडियो क्लोजिंग के लिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे पास कम है, हम दुखी इसलिए है क्योंकि हमारा मन और चाहता है। जिस दिन आप अपने मन को देखना सीख जाते हैं, उसी दिन आप स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं। अपने मन को देखिए, यही सबसे बड़ा ध्यान है। नमो बुद्धाय।